जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। जानवर भूख और प्यास से बेहाल थे। उसी जंगल में एक चंपा नाम की लोमड़ी रहती थी, जो बहुत ही मक्कार और कामचोर थी। उसके साथ उसका एक साथी था, कल्लू, लकड़बग्घा। दोनों ही शिकार करने में आलसी थे और मुफ्त का खाना चाहते थे। बैरज चंपा लोमड़ी एक सूखे पेड़ के नीचे लेटी थी। अरे ओ कल्लू, क्या ऐसे ही पड़े रहोगे? पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुझे नींद आ रही है। कल्लू ने जम्हाई लेते हुए कहा। तो क्या करूं चंपा बहन, इस गर्मी में कोई शिकार बाहर निकलता ही नहीं, और जो निकलते हैं वो मुझसे तेज भागते हैं। काश कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि खाना खुद चलकर हमारे पास आए। चंपा की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पूंछ हिलाई और बोली, जुगाड़, सही कहा तुमने। शिकार को पकड़ना नहीं है, उसे बुलाना है। मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया है। क्या आइडिया है, जल्दी बताओ। कल्लू उतावला हो गया। सुनो, जंगल के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, हम उसे जादुई कुआं बना देंगे। हम अफवाह फैला देंगे कि उस कुएं में जल देवता प्रकट हुए हैं, जो हर जानवर की मुसीबत दूर करते हैं और बदले में सिर्फ थोड़ा सा चढ़ावा मांगते हैं। कल्लू हंसा। तुम भी ना चंपा, कौन यकीन करेगा? यही तो खेल है। तुम कुएं के अंदर छिप जाना, मैं जानवरों को लेकर आऊंगी। जब वे कुएं में अपनी समस्या बोलेंगे तो तुम अंदर से अजीब आवाज में जवाब देना। बस फिर देखना तमाशा। अगले दिन सुबह सुबह चंपा लोमड़ी जंगल के बाजार में, जहाँ जानवर इकट्ठा होते थे, दौड़ती हुई आई। उसने घबराहट और खुशी का नाटक किया। भाइयों और बहनों, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। एक मोटा हाथी जिसका नाम गजेंद्र था, उसने पूछा, क्या हुआ लोमड़ी बहन, क्यों चिल्ला रही हो? गजेंद्र भैया, मेरी बरसों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। उस पुराने सूखे कुएं के पास में रो रही थी, तभी कुएं से जल देवता की आवाज आई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और देखो, मैं अब कितना तेज दौड़ सकती हूँ। वहाँ खड़ी एक भोली भाली भेड़ मीनी ने पूछा, क्या सच में? क्या वे मेरी समस्या भी सुलझा देंगे? मेरे बच्चे को कल से बुखार है। चंपा ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, बिल्कुल मीनी, लेकिन देवता खाली हाथ जाने से नाराज हो जाते हैं। उन्हें ताजे फल या थोड़ा बहुत भोजन चढ़ावे में चाहिए होता है। तुम जाओ और खुद देख लो। मीनी भेड़ तुरंत कुछ फल और सब्जियां लेकर कुएं की तरफ भागी। मीनी भेड़ कुएं के पास पहुंची। जगह बिल्कुल सुनसान थी। हे जल देवता, क्या आप सुन रहे हैं? कुएं के अंदर कल्लू लकड़बग्घा छिपा बैठा था। उसने अपनी आवाज को भारी और गूंजने वाला बनाया। हम कौन है जो मेरी निद्रा भंग कर रहा है? मीनी कांपने लगी। प्रभु, मैं मीनी हूँ। मेरा बच्चा बीमार है, कृपया उसे ठीक कर दीजिए। अंदर से आवाज आई, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा बालिके, लेकिन पहले यह बता, क्या तू मेरे लिए भोग लाई है? बिना भोग के मेरी शक्ति काम नहीं करती। मीनी ने जल्दी से फल और सब्जियां कुएं के अंदर डाल दी। अंदर से आवाज आई, तथास्तु, जा, तेरा बच्चा शाम तक ठीक हो जाएगा। लेकिन खबरदार, अगर किसी को बताया कि मैं यहाँ हूँ तो मेरा श्राप लगेगा। सिर्फ अपने खास दोस्तों को ही बताना। मीनी खुशी खुशी घर गई। संयोग से उसका बच्चा शाम तक थोड़ा ठीक हो गया, जो कि वैसे भी ठीक होने वाला था। लेकिन मीनी को लगा यह कुएं का चमत्कार है। उसने यह बात अपनी सहेली गाय और बकरी को बताई। कुछ ही दिनों में कुआं मशहूर हो गया। जानवरों की लाइन लगने लगी। कोई फल लाता, कोई शहद, और कोई जो मांसाहारी थे मांस के टुकड़े भी लाते। रात को जब सब चले जाते तो चंपा लोमड़ी और कल्लू लकड़बग्घा कुएं से बाहर आते और दावत उड़ाते। कल्लू अपना पेट सहलाते हुए बोला, वाह चंपा,
मान गया तेरी बुद्धि को। अब तो शेर सिंह के यहाँ भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता होगा जितना हमें मिल रहा है। चंपा ने कहा। धीरे बोल मूर्ख, दीवारों के भी कान होते हैं। अभी तो हमें और बड़ा हाथ मारना है। सुना है जंगल के राजा शेर सिंह आजकल बहुत परेशान हैं क्योंकि वे बूढ़े हो रहे हैं और शिकार नहीं कर पाते। कल्लू डर गया। शेर सिंह? नहीं नहीं, अगर उसे पता चला तो वह हमें ही चबा जाएगा। अरे डरपोक, तू बस मेरी बात सुन। अगर हमने शेर सिंह को बेवकूफ बना दिया तो पूरा जंगल हमारे कदमों में होगा। जंगल में एक चिंटू नाम का बंदर था। वह बहुत ही शरारती लेकिन होशियार था। वह कई दिनों से देख रहा था कि जानवर अपना खाना कुएं में डाल रहे हैं, लेकिन कुएं से कभी पानी नहीं निकलता, बस आवाजें आती हैं। चिंटू पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर सोच रहा था। यह कैसा देवता है जो सिर्फ खाना मांगता है और आवाज भी कुछ जानी पहचानी लगती है। इसमें जरूर कोई घपला है। मुझे जासूसी करनी होगी। चिंटू चुपके से कुएं के पास वाले पेड़ पर जाकर छिप गया। उसने देखा कि एक हिरण आया और उसने ढेर सारी हरी घास कुएं में डाली। अंदर से आवाज आई, तेरी मनोकामना पूरी होगी, जा और घास लेकर आ। चिंटू ने मन ही मन सोचा, यो आवाज, यह तो उस लकड़बग्घे कल्लू जैसी लग रही है जो हमेशा अजीब तरह से हंसता है। रुको, आज रात मैं इनका पर्दाफाश करके रहूंगा। अगले दिन चंपा लोमड़ी हिम्मत करके राजा शेर सिंह की गुफा के पास गई। महाराज की जय हो। महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? शेर सिंह ने गुर्राते हुए कहा, क्या बताऊं लोमड़ी, बुढ़ापा आ गया है। अब शिकार के पीछे भागने की ताकत नहीं रही। मुझे डर है कि कोई दूसरा जानवर मेरी गद्दी न छीन ले। चंपा ने मौका देखा और चौका मारा। महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको जादुई कुएं के बारे में नहीं पता? वहाँ साक्षात देवता वास करते हैं। अगर आप उनसे अमर शक्ति मांग लें तो आप फिर से जवान हो जाएंगे। शेर की आंखों में लालच आ गया। क्या यह सच है? बिल्कुल महाराज, पूरा जंगल वहाँ जाता है, लेकिन देवता को खुश करने के लिए बहुत बड़ा चढ़ावा देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ। शेर ने दाढ़ लगाई। मैं आज ही जाऊंगा। उधर चिंटू बंदर ने सारी सच्चाई जान ली थी। उसने देखा था कि रात को कल्लू और चंपा कुएं से बाहर निकलकर हंस रहे थे। चिंटू तुरंत गजेंद्र हाथी के पास गया। गजेंद्र काका, गजेंद्र काका, अनर्थ होने वाला है। वो कुएं वाला देवता कोई और नहीं बल्कि वो मक्कार लोमड़ी और लकड़बग्घा है। गजेंद्र ने सूंड हिलाई। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा दर्द उन्होंने ही ठीक किया था। अरे काका, वो तो आपका वहम था। मैंने अपनी आंखों से उन्हें रात को आपकी दी हुई गन्नों की दावत उड़ाते देखा है और अब वे शेर सिंह को फंसाने वाले हैं। अगर शेर सिंह वहां गए तो वे उन्हें गुमराह करके किसी और जानवर का शिकार करवा देंगे। गजेंद्र को चिंटू की बात पर विश्वास हो गया। तो अब हम क्या करें? चिंटू ने खुराफाती मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास एक प्लान है। आज रात हम उन्हें ऐसा मजा छकाएंगे कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। मुझे कुछ लाल मिर्च का पाउडर और मधुमक्खी का छत्ता चाहिए। शाम हो चुकी थी। शेर सिंह एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा लेकर कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। चंपा लोमड़ी उनके आगे आगे रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, चंपा बोली, महाराज, आप यहीं रुकिए और आवाज लगाइए। मैं जरा दूर खड़ी हो जाती हूँ। देवता को भीड़ पसंद नहीं। शेर सिंह ने भारी आवाज में कहा, हे कुएं के देवता, मैं जंगल का राजा शेर सिंह हूँ। मुझे अपनी खोई हुई शक्ति वापस चाहिए। कुएं के अंदर कल्लू लकड़बग्घा डरा हुआ था, लेकिन उसने नाटक जारी रखा। हम राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन पहले वो मांस का टुकड़ा अंदर डालो और अपनी आंखें बंद करके 10 बार गोल गोल घूमो।
शेर सिंह ने जैसे ही मांस अंदर डाला तभी पेड़ के ऊपर से चिंटू बंदर ने इशारा किया। गजेंद्र हाथी चुपके से कुएं के पीछे आया और उसने अपनी सूंड में भरा हुआ ढेर सारा पानी और कीचड़ कुएं के अंदर जोर से फूंका। भल 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 भल। पानी की बौछार से कल्लू लकड़बग्घा पूरी तरह भीग गया और घबराहट में फिसल गया। तभी चिंटू ने ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर कुएं में छिड़क दिया। आहा, मेरी आंखें, मेरी आंखें, बचाओ चंपा, बचाओ। कुएं के अंदर से कल्लू की असली आवाज और चीखें आने लगी। वह देवता वाली आवाज भूल गया। शेर सिंह ने आंखें खोली। ये क्या? ये तो कल्लू की आवाज है। मिर्च की जलन से पागल होकर कल्लू कुएं से बाहर कूदा। उसका हाल बेहाल था। पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ। सामने शेर सिंह को गुस्से में खद्धा देख कल्लू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शेर सिंह ने दहाड़ मारी। तो तुम हो वो देवता? और कहाँ है वो तुम्हारी साथी लोमड़ी? चंपा लोमड़ी ने जैसे ही देखा कि भांडा फूट गया है, वह धीरे से खिसकने लगी थी, लेकिन गजेंद्र हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़कर हवा में टांग दिया। कहाँ जा रही हो देवी जी? प्रसाद तो लेती जाओ। शेर सिंह ने गुस्से में कहा। तुम दोनों ने मेरी मजबूरी और बाकी जानवरों की भोलेपन का फायदा उठाया। तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि पूरा जंगल याद रखेगा। शेर सिंह ने हुक्म दिया कि इन दोनों को पूरे 1 महीने तक जंगल की सफाई करनी होगी और हर जानवर के लिए खाना जमा करके लाना होगा। अगर इन्होंने काम चोरी की तो इन्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। कल्लू और चंपा रोते धोते माफी मांगने लगे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। चिंटू बंदर ने गजेंद्र हाथी से कहा, देखा काका, झूठ के पांव नहीं होते। कितनी भी चालाकी कर लो, अंत में पोल खुल ही जाती है। सही कहा बेटे। चलो, आज इसी खुशी में जंगल में दावत होगी। कहानी की सीख। शॉर्टकट और धोखे से मिली सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत का रास्ता ही सबसे सच्चा और सुरक्षित होता है।